हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 15 को। इससे पहले आपका टोटल 14 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या डी फास्फोरस। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 1 नंबर प्रश्न पर हम स्टार लगा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पर डबल स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, गोंड, उराव या डी मुंडा? चलिए जल्दी जल्दी से फटाक से लाइव चैट में आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को दिल से लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, कायांतरित, अवसादी या डी आग्नेय? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव यानी कि कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 1920 में, 1924 में, 1927 में या फिर डी इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को ध्यान में रखना है और आपको एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज क्लास करना पड़ेगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, चौथे का बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1924 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? भीष्म साहनी, आर वेंकटरमन, नटवर सिंह या डी मेघनाथ देसाई? टाइम्स अप। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न का जो भी बच्चे नटवर सिंह दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो या डी इनमें से कोई नहीं? जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। काफ़ी सिलेक्टेड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस सेशन में कराया जा रहा है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। 7वां प्रश्न है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय से, अग्नाशय से, यकृत से या डी अमाशय से? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दें, यकृत हो जाएगा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर कर देंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका राजस्थान आता है, ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, राजस्थान का जयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली, ईरान, बेलारूस या डी स्वीडन का?
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 9 का ए हो जाएगा इटली। याद रखिएगा मार्को पोलो इटली का निवासी था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, चितरंजन दास या डी अली बंधु? टाइम्स अप। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? जार, वजीर, सुल्तान या डी फराओ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, हर सुबह 7 बजे लाइव में क्लास होती है। चलिए, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे? फराओ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा ये सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम या डी ज्ञानी जैल सिंह? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए, जी बिल्कुल, याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 2005 में, 10 में, 15 में या डी 16 में? टाइम्स अप। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2010। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ज्वाला गट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में साइना नेहवाल को दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन थे? साइना नेहवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 343 या डी अनुच्छेद 340? हम सारे ऑप्शंस को सही सही पढ़ते जाते हैं, आप सिर्फ सुन के समझ के और फटाक से राइट आंसर करते जाइए। तो चलिए 15 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? आर्टिकल 343 को बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 343। याद रखिएगा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 16 का राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा? लोकेश थानी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे भारत में 1956, 1964, 54 या डी 1958 में? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया सेशन में, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या डी चंडीगढ़ में? चलिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 45 प्रश्न में से कम आपको 40 प्रश्न हर हाल में सही करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में उत्तराखंड को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड या डी रॉबर्ट हुक ने? चलिए इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या डी ग्वालियर में? टाइम्स अप। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, रोहिणी, अप्सरा या डी इनमें से कोई नहीं?
अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह। ठीक है, क्या नाम है, आर्यभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंट्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। चलिए टाइम्स अप। तो 22 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 22 नंबर का माइकोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, पीटी उषा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 23 का राइट आंसर पीटी उषा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना है। गोल्डन गर्ल पुस्तक पीटी उषा से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1948, 1949, 1950 या फिर डी 1952 में। टाइम्स अप। तो 24 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 1948 में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और WHO का मुख्यालय पूछे तो जेनेवा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 21 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या डी 21 फरवरी को। टाइम्स अप। तो 25 का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 25 दिसंबर को बिल्कुल सही जवाब है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस विद्यालय के प्रोफेसर थे, नालंदा, तक्षशिला, लंदन या इंग्लैंड। चलिए याद रखिएगा जी, बिल्कुल 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, लंदन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या डी फुटबॉल। जी फटाफट से आंसर करते जाइएगा। टाइम्स अप। तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे वेब छूट गया है, पूरा इसका नाम है WWW का ध्यान रखिएगा। WWW का आपका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब लिख देते हैं, वेब आपका छूट गया है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, समीर भाटिया, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या डी इनमें से कोई नहीं। इधर आपका हर रोज रात 8 बजे शाम में, याद रखिएगा रात 8 बजे लाइव में लुसेंट जी के मॉक टेस्ट का क्लास भी चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रात 8 बजे लुसेंट जी के GS मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है, टीम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है, ओमेगा, अल्फाबेट, .com या डी नन। टाइम्स अप। तो 29 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल्फाबेट। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बैरीनाग झील किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या डी उत्तर प्रदेश। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, ये क्लास ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा, बैरीनाग झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, गोवा, नागालैंड, मणिपुर या डी सिक्किम। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 31 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कुवैत देश की मुद्रा का नाम क्या है, दिनार, टका, डॉलर या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर दिनार हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, तैराकी, शतरंज या डी हॉकी? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब 33 का शतरंज हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। 1913, 1917, 1984 या 1945 में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 34 का 1984 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, यहाँ से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है तो उसको बता देते हैं। याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था उनका नाम क्या है, और उसके नाम को, जो गैस का नाम है, कमेंट बॉक्स में आपको उसको उत्तर देना है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या डी पश्चिम बंगाल? अगर आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो कल के सेशन में आंसर बताया जाएगा। चलिए, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 35 का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था, गैस का नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या डी 11? टाइम्स अप। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 7। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? जेनॉन, रेडॉन, आर्गन या डी इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे जल्दी से लाइव चैट में आंसर इसका। चलिए जी, बिल्कुल 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस पूछ रहा है, अक्रिय गैस आपका आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो सुंडागर्त जो है ये आपका किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 39 नंबर ये। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। तो 39 का जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं? कोटोपैक्सी बिल्कुल सही जवाब है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय या मानसून या डी शीत कटिबंध? काफी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम्स अप। जी बिल्कुल 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? 1921, 1935, 1940 या फिर डी 1947 में? चलिए जल्दी जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर करते जाएंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, माइकल डायर की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1940 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम, कृष्णदेवराय, चामुंडराय या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से, और 3 क्वेश्चंस बचा हुआ है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। तो चलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चामुंडराय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एसी का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसी का पूर्ण रूप अल्टरनेटिव करंट। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? अमेरिका, कुआलालंपुर, जापान या डी पेरिस में? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफिल टावर आपका पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है,
अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ का संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये सेशन पूरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 45 का राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।